मान रहीम सब दोस्तों को, मेरे यूट्यूबर फैलोज़ को और जो हाजरीन है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हमने दावा हुक्म इम्तनाई दवामी को जो है वो डिस्कस किया था। तो अब एक दावा दायर करने के लिए जो स्टेजेस होती हैं, जिन जिन स्टेजेस से गुजर के ये दावा फाइनलाइज होता है और फैसला होता है, उसकी बाबत मैं आपको से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो हुक्म इम्तनाई दवामी का दावा है वो होता है परमानेंट नेचर का, जिसको डिसाइड करना होता है अदालत ने शहादत होने कलमबंद होने के बाद। तो उसकी पेंडेंसी के दौरान किसी बंदे के इलीगल एक्ट को रुकवाने के लिए जो हम एक एप्लीकेशन साथ गुजारेंगे उसको कहेंगे अबूरी हुक्म इम्तनाई की एप्लीकेशन, हुक्म इम्तनाई आर्जी, और वो गुजारी जाएगी आर्डर 39 रूल 192 के तहत। और उसमें इस्तदा ये की जाएगी कि ये टिल द डिसीजन ऑफ सूट ये बंदे जो है वो बाज़ ममनू रहें कोई इलीगल एक्ट करने से। सबसे पहले दावा दायर होगा सीरियस हो गया हिसाब से, जैसा सेक्शन 9 जो सीपीसी है उसमें डिस्कस किया गया, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में उसकी जो है वो इंस्टीट्यूशन होगी। उसके बाद जो है वो जो दावा दायर हो जाएगा, अगर उसके साथ स्टे एप्लीकेशन है तो सबसे पहले इब्तदाई तौर पे कोर्ट जो है उसमें जो है वो स्टे ग्रांट करने या ना करने की बाबत जो है वो समाअत करेगी। और उसकी समाअत के बाद जो भी आर्डर होगा उसके बाद दूसरी पार्टी को तलब किया जाएगा, दूसरी पार्टी जो है वो उसकी तामील होगी, तो फिर वो आके पेश होगी, अपना वकालतनामा दाखिल करेगी, उसके बाद जवाब दावा आ जाएगा। जवाब दावा आने के बाद फिर उसमें जो है वो जो अबूरी हुक्म इम्तनाई की या आर्जी हुक्म इम्तनाई की एप्लीकेशन होगी, सबसे पहले कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। उसको डिसाइड करने के बाद जो दावा होगा और जो जवाब दावा होगा उन दोनों में से कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगी। इश्यूज का मतलब ये होता है प्राइमरी तौर पे कि एक फ्रीक को ये इल्म हो जाए कि दूसरे फ्रीक का क्या मौक़िफ़ उसके खिलाफ है। और जवाब दावा में से भी कोर्ट ने इस बात को पिक करना होता है कि लीगल ऑब्जेक्शन यानी कानूनी इतराज़ात उस पर कितने लगाए गए और जो उसके कंट्रडिक्शन में उनका मौक़िफ़ दूसरी पार्टी का क्या है। इन दोनों को कंक्लूड करके कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगी। इश्यूज फ्रेम करने के बाद जो है वो मुद्दई की शहादत तलब की जाएगी। मुद्दई की शहादत जब हो जाएगी, उनका जो बयान होगा उसे बयान इन चीफ कहेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड पार्टी है उस पर अपना केस पुट करके जो सवालात करेगी उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। उनकी ओरल एविडेंस होने के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बाद फिर डिफेंडेंट की एविडेंस कॉल की जाएगी कि उन्होंने जो मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश की है या किया है पॉजिटिव सेंस में, आप इसकी नेगेटिव सेंस में एविडेंस दे के इसको जो है वो डिस्प्रूव करें। जब दोनों पार्टीज़ की एविडेंस जो है वो मुकम्मल हो जाएगी तो मुकम्मल होने के बाद कोर्ट जो है वो उसको फाइनल आर्गूमेंट समाअत करेगी, फाइनल बहस समाअत करेगी। दोनों कौंसल्स को समाअत करने के बाद फिर कोर्ट जो है वो उस पर अपनी जजमेंट देगी और उस पर जो है वो फाइनल जो जजमेंट को मुताबिक वहाँ पे जो है वो पर्चा डिग्री साथ जो है वो बनेगा। तो ये ट्रायल ऑफ जो सूट का है इस स्टेजेस से गुजर के इसको जो है वो मुकम्मल होना है। अगर सबनिंग स्टेज पे दूसरी पार्टी हाजिर नहीं होती और डायरेक्ट जो उसकी सर्विस है वो बंदे की नहीं हो सकती और कोर्ट सफिशिएंट समझती है कि इतना मटेरियल रिकॉर्ड पे है, अब उसकी डायरेक्ट सर्विस उस बंदे की होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर अल्टरनेटिव के तौर पे वो अखबार इश्तिहार जारी करेंगे। अखबार इश्तिहार पे अगर वो बंदा नहीं आता तो फिर जो वो स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करने वाला मामला है वो बाईपास हो जाएगा, उसको डिसाइड नहीं किया जाएगा। फिर डायरेक्टली उनके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाएगी दावे में ही। जब उसके खिलाफ एक्स पार्टी होगी तो कोर्ट फिर जो है वो एक्स पार्टी एविडेंस उनकी लेके तो केस को जो है वो डिसाइड कर देगी। ये थी इसकी स्टेज ऑफ सूट। उसके बाद दूसरे दावाजात को इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें।